एक छोटा सा सवाल कंफ्यूजन को लेकर भी आता है। जब सामने दो दो शिवसेना है, दो दो एनसीपी हैं, तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको इसका नुकसान नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। धनुष बाण शिवसेना का सिंबल है, वो महायुति में है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का सिंबल है वो महायुति के साथ है। तो मुझे लगता है जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बात बॉलीवुड की बात मुंबई की। विरोधी एक गाना भी गाते हैं आपके लिए, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, बीजेपी सहयोगी पार्टियों के लिए हानिकारक है। वो बार बार शिवसेना का एग्जाम्पल देते हैं, बार बार दूसरी पार्टियों का एग्जाम्पल देते हैं, और वो कहते हैं कि पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए। नहीं, क्या देखने की क्या बात है। हम तो एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सहयोगियों को और ताकत देते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। 2014 में हमारे पास स्पष्ट बहुमत थी जी, पूरी स्पष्ट बहुमत सिर्फ बीजेपी अकेले की थी। जी। पर हम लड़े थे एनडीए के नाते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार क्या बनाई? एनडीए की सरकार बनाई। शिवसेना के प्रतिनिधि उसमें मंत्री थे, आनंद गीते जी। हमारे जितने सहयोगी दल हैं, जेडीयू तब शुरुआत में नहीं था, चिराग पासवान जी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, ये सब 2014 से मंत्री हैं, जबकि हमारी स्पष्ट बहुमत थी। 2019 में फिर स्पष्ट बहुमत आई, 303 सांसद आए। फिर भी मोदी जी ने अपने साथियों का दामन नहीं छोड़ा, एनडीए की सरकार बनाई। फिर चिराग पासवान जी की पार्टी के मंत्री थे, रामविलास पासवान जी। फिर शिवसेना के मंत्री हमारे साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दोस्तों का दामन साथ रखती है, दोस्तों का दामन थामती है तो पूरी दोस्ती निभाती है। जबकि उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ लड़के जीते थे, जो 56 सीटें 55 जीते हैं वो हमारे साथ युति में लड़के जीते। हमने हमारे पार्टी में बहुत डिमांड थी कि हम अकेले लड़ें, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार महाराष्ट्र में भी बन सके, लेकिन हमारा उनके साथ युति थी। युति का सम्मान किया, उनको सीटें छोड़ी, डिस्प्रोपोर्शनेट सीटें छोड़ी, जिससे उनकी 56 एमएलए जीत के आए। और फिर उन्होंने एक नया एंगल दे दिया कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब हमारी पार्टी ऐसे दबाव में या किसी के धमकी में कि मैं पार्टी का समर्थन विड्रॉ कर दूंगा जिससे आपकी सरकार नहीं बने, ऐसे तो कभी सरकार कमजोरी से कभी नहीं बनाती है। ओके। और उन्होंने जाके कांग्रेस की गोद में, शरद पवार की गोद में बैठ गए। इससे ज्यादा शर्मनाक हिंदुत्व के लिए कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, विचारधारा की बात कर रहे हैं। कल को अगर वो कोई सिचुएशन बनती है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है पीयूष जी, और आपकी मुस्कान बता रहे हैं कि आप मेरा सवाल समझ रहे हैं। कल को अगर वही पुराना दोस्त वापस आता है, महायुति में आता है, कोई संभावना बनती है? हम तो आज में जीने वाले लोग हैं। हम बड़ी ताकत के साथ हमारे मित्र पक्ष, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रामदास आठवले जी के नेतृत्व में आरपीआई आठवले ग्रुप हो, और अन्य कुछ पार्टियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जीतकर महायुति की सरकार आएगी, बाकी चीजें व्यर्थ हैं। तो महायुति में जब आप कह रहे हैं जीत के महायुति की सरकार आएगी, तो ये सवाल तो सबसे लाजमी है कि फिर सीएम कौन होगा महायुति का? कौन सा? हमारी पार्टी में इसकी कोई लड़ाई नहीं है। उपयुक्त समय पे आपको सीएम बता दिया जाएगा। हम महाराष्ट्र, ये एमवीए, ये विनाश अघाड़ी, जो भी इनका पता नहीं, नाम भी अलग अलग हैं, किधर इंडिया भी बोलते हैं अपने आप को, इंडिया अलायंस, और ये वो। मुझे लगता है कि उनके आपसी झगड़े इतने आजकल दिख रहे हैं कि वो पहले उन झगड़ों में उलझे हुए हैं। हम एक पूरी ताकत के साथ मिलके, हमारी सीट शेयरिंग एकदम परफेक्टली स्मूथली हुई है, और उस ताकत के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल इसलिए है पीयूष जी, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास एक सीएम हैं जिनके 2 साल के करीब के कामकाज को आप लेकर जा भी रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव के उनके नेतृत्व में आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ जी सब मिलके एक फैमिली की तरह काम कर।
और यही उनकी पार्टी वाले कह भी रहे हैं कि जब उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं तो फिर वही सीएम है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं। उपयुक्त समय पे ये चीजें सब आपके सामने आ जाएंगी। आज तीनों पार्टी बाकी अन्य पार्टी के मित्रता के साथ तीनों एक भाईचारे के साथ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है बार बार आप कितनी भी बार ये पूछेंगे, आई एम श्योर देवेंद्र जी को भी पूछा होगा। बिल्कुल पूछा। ये प्रश्न ये आज का प्रश्न नहीं है। आज तो हमें हर एमएलए को जिताना है और ऐसी प्रचंड विजय लेनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी आए और जनता की सेवा करे।